सभी को नमस्कार। तो आज मैं एक और मशीन के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। इस मशीन के बारे में मैं ऐसे 12 डेज़ की क्लास में बताया करता हूँ, जहाँ पर सभी लोग सीखते हैं आके, किस प्रकार सभी हाथों के बिंदुओं से हम टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करें, किस प्रकार से अपने बीमारी के रूट काउज़ को हम पकड़ें। ये सब चीज़ हम लोग 12 डेज़ की क्लास में सीखते हैं, यानी कि एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स में, ठीक है? तो वहाँ पर ये समस्या आ रही थी कि मशीनों के बारे में डिटेल में वहाँ पे चर्चा नहीं हो रही थी। लोग ये पूछ रहे थे कि मशीन का कोई पर्टिकुलर वीडियो है तो मुझे भेज दीजिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मशीन की सारी जानकारियाँ मैं दे सकूँ। तो ये मशीन जो है पिछला 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है 2 मशीनों के ऊपर। ये तीसरी मशीन के ऊपर वीडियो है। ये मशीन जो है दुनिया की सिंगल कंपनी टियान्स लाइफ टियान्स लाइफ बनाती है। पैटेंट मशीन है, चूँकि पैटेंट है तो कॉस्टली भी होगा। तो इस मशीन का जो कॉस्ट है वो भी महँगा है, लगभग 50,000 के आस-पास में ये मशीन आता है। तो इस मशीन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस मशीन से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हम लोग दोनों ही कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी लेवल जो है बहुत हाई रहता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी है इसका। तो हम सभी इस मशीनों को यूज़ करते हैं, इन मशीनों का यूज़ करते हैं और इसका रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। तो यदि किसी को मशीन की भी रिक्वायरमेंट है, किसी प्रकार की मशीन की, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर दे दूँगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप मशीन को बाय कर सकते हैं या मशीन के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये मशीन है टियान्स की एक्यूलाइफ मशीन, टियान्स लाइफ की एक्यूलाइफ मशीन। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मशीन है। इसमें 3 सेल भी लगते हैं। 3 सेल से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस चार्जर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देंगे और इस नोब को हम इसमें लगा देंगे। इस प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी से भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन सेफ साइड में हम बैटरी को ही यूज करते हैं कि इससे सेफेस्ट रहता है। हम इलेक्ट्रिसिटी यदि फ्लक्चुएट हुआ तो मशीन में किसी प्रकार का डिफेक्ट आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेल का उपयोग करके मशीन का उपयोग करते हैं। अभी इसमें जो है सेंसेशन देने के लिए, हम टेस्टिंग ट्रीटमेंट के लिए हम इस वायर का, ये वायर आपको मशीन के साथ में मिलेगा। इसको यहाँ लगाना है, ऐसे लगाना है। इसमें 2 नोड हमें मिलते हैं, अर्थ और फेज 2 नोड मिलते हैं। एक व्यक्ति के हाथ पे कहीं पे, बॉडी पे कहीं पे चिपका दिया जाता है। दूसरा नोब से हम इलेक्ट्रिक सेंसेशन चेक करते हैं, कितना सेंसेशन किस कौन से पॉइंट के ऊपर हमें मिल रहा है। उस सेंसेशन के अनुसार हम बिंदुओं का चयन करते हैं और बीमारी के रूट काउज को पकड़ने का काम करते हैं और इसी के माध्यम से हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो मैं दोनों ही प्रकार अभी दिखाऊंगा, मैं किस प्रकार से हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग मोड क्या होगा, ट्रीटमेंट मोड क्या होगा और मशीन के सारे फंक्शंस को मैं समझाने वाला हूँ। थोड़ा पास ला के दिखाइए। तो अभी ये जो बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगा। एक बीप का साउंड देगा, ऑन होते ही एक बीप का साउंड देगा, ये ऑन हो गया। जैसे ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें मशीन में दिखाई देगा। यहाँ पे हमें 6 बटन टोटल देखने को मिलते हैं, 6 बटन देखने को मिलते हैं। तो ये ऑन ऑफ का बटन है। ऊपर और नीचे ये हमारे टाइमिंग को बढ़ाने का है। इसको हमने बढ़ाया, फिर ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 15 मिनट लास्ट है। फिर ऊपर क्लिक किया तो ये 5 मिनट पे चला आएगा। तो इसको हम लोग यूज करते हैं जब रिलीफ मोड में हमें टेस्टिंग करने की आवश्यकता जब होती है, तब हम इसको बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हमें रिलीफ मोड में यानी कि टेस्टिंग ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, उस समय इसको हम घटाने बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो है इसका उपयोग हम लोग रिलीफ मोड में करेंगे। लेकिन जब हम टेस्टिंग में करते हैं, जब टेस्टिंग करनी है किसी को, तो यहाँ पर सेंसेशन बढ़ाने के लिए, कि इम्यूनिटी लेवल जिसकी हाई रहती है उनको सेंसेशन ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ से हम इसको सेंसेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए ये बढ़ रहा है, 1 2 3 4 हम कुछ भी कर सकते हैं। ये 15 तक जाएगा, 15 तक जाएगा। तो हम इसको बढ़ा के, सेंसेशन बढ़ा के रोगी के ऊपर हम टेस्टिंग करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। हमने सेंसेशन बढ़ाया, इसका जो है हमने 1 पे रखा। अभी इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना है, ये बीच वाला जो बटन है ना, इसके ऊपर एक बार दबाव देना है तो ये टेस्टिंग मोड में आ जाएगा। और जब हमें ट्रीटमेंट देना है उस समय क्या करेंगे, हम जस्ट इसको एक बार क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक किया, ये देखिए रिलीफ मोड में आ गया। फिर नीचे क्लिक किया, ये डिटेक्ट मोड में चला गया। ये आया, रिलीफ मोड में चला गया। अभी टाइमिंग को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, टाइमिंग को हमने बढ़ा दिया। अभी हमने रिलीफ मोड को ऑन करना है तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 15 मिनट तक आप किसी भी पॉइंट के ऊपर थेरेपी आराम से दे सकते हैं। इस प्रकार से मशीन का हमें उपयोग करना है। मशीन का रखरखाव अच्छे से ध्यान दे के करना होता है, क्योंकि इसकी सर्विस सेंटर इंडिया में हर जगह पे नहीं है। हमें सेफ साइड अपना स्वयं से देखना पड़ेगा।
तो चलिए अभी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। ऑलरेडी मैं 12 डे की क्लास में ये सारी चीज़ों को बताता हूँ, लेकिन किस प्रकार से टेस्टिंग करना है ये मैंने लाइव आप लोग करके दिखाता हूँ। आप दीजिए। अभी क्या करेंगे कि हाथ के किसी एक साइड के ऊपर इस पैच को हमें चिपका देना है। ठीक है, इस पैच को हमें चिपका देना है। एक बार हमने यहाँ पे बटन दे दिया। अभी क्या करना है, जिस भी पॉइंट के ऊपर, जैसे फिंगर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिंगर नंबर 1 के ऊपर हमने क्या करना है, इस नोड को रख के हमें इसका सेंसेशन लेना है। हमारे हाथों में इस जगह पर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है व्यक्ति के सेंसेशन को चेक करने का। हम कितना बर्दाश्त कर पा रहा है, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, ये जानने के लिए हमें ये न्यूट्रल पॉइंट से लेना पड़ेगा। दूसरे जगह लगाएंगे तो सेंसेशन महसूस नहीं होगा, लेकिन पॉइंट के ऊपर लगाएंगे तो होगा। तो यहाँ से पहले न्यूट्रल पॉइंट हम लोग चेक करेंगे। देखिए इनको महसूस हुआ, तभी इनको झटका सा लग रहा है। ये देखिए, है ना, लग रहा है। तो अभी क्या करना है कि हमें सभी बिंदुओं के ऊपर एक एक करके रख के चेक करना है। इस प्रकार से रख के चेक करना है। जैसा सेंसेशन मिलेगा उस अनुसार हम पॉइंट को अपने पैड में नोट डाउन करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी क्लास में बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा उस पैड को। तो वहां पर हम लोग नोट करते हैं, नोट डाउन करके फिर बीमारी के रूट काउज हम लोग पता लगाते हैं। तो ये था टेस्टिंग कैसे करना है। ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी मैंने बताया है। डिटेक्ट मोड को चेंज कर लेंगे, टाइमर स्टार्ट कर देंगे। जिस भी बिंदु के ऊपर जितना सेंसेशन मिला है वहां पे केवल इसको रख के ट्रीटमेंट देना है। जितना मिनट हम एक बिंदु के ऊपर 1 मिनट 2 मिनट तक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 5 मिनट तक भी दे सकते हैं, नो इशू। तो इस प्रकार हम सभी बिंदुओं के ऊपर ट्रीटमेंट भी देने का काम है। तो ये था टियाम्स की अक्यूलाइफ मशीन, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। हमेशा ये सवाल रहता था कि सर मशीन के का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग को दिया। अभी इस वीडियो का इस्तेमाल आप लोग इस मशीन को कैसे यूज करते हैं इसको जानने के लिए करेंगे। साथ ही जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने 12 डेज का क्लास नहीं लिया है, जिन लोगों को इस क्लास के बारे में या इस मशीन को कैसे यूज करते हैं हाथ के बिंदुओं के बारे में नहीं पता है, या फिर एक्यूप्रेशर क्या है उसके बारे में नहीं पता है, नए लोग देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस विधा को अवश्य सीखें, अवश्य जानें। एटलीस्ट घर के एक मेंबर के पास ये विधा होनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी यह विधा हमारे घर में ट्रांसफर होता रहेगा। हमारे घर में अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं अपने हेल्थ को लेके वो बचेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। नया वीडियो आने वाला है, ये सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे, नई नई होम रेमेडीज मिलेगी। तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।